तो सीन्स कुछ यूँ हैं, बहुत दिन हो गए कि मैंने व्लॉग नहीं किया और बहुत सारे दोस्तों ने भी पूछा कि कामरान व्लॉग क्यों नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं हुलिया चेंज। अच्छा, आई एम डूइंग दिस व्लॉग बिकॉज मेरी जो फेवरेट चीज़ है विच इज़ टैटूज़ दैट आई गेट। आज एक नया टैटू होने जा रहा है मेरा, और साथ साथ एक मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज़ अ मॉडल एंड नाउ शी ऑल्सो इज़ गोइंग टू हैव दिस टैटू। तो उसके भी कुछ शॉर्ट्स होंगे, उससे भी हम बात करेंगे, हाउ डिड शी फील एंड एवरीथिंग। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं जो टैटू जहाँ करवा रहा हूँ वो इंग्रेव स्टूडियोज़ नहीं है, ना ही वो हुसैन वाला स्टूडियो है, जिसका नाम यार एक तो मैं आई एम वेरी बैड एट नेम्स, आई डोंट ओके वट एवर द नेम इज़। ये जिस टैटू पार्लर पे मैं आया हुआ हूँ, इस टैटू पार्लर का नाम है डेविल्स आर्ट। यस, डेविल्स आर्ट, और probably the oldest tattoo artist probably in Pakistan, Asif Sultan. He is the guy who is going to do this tattoo. There are two things which I have planned to come up on this tattoo with him. उससे बात हुई थी तो फिर we came up with the idea. एक तो मेरा प्लान था कि एक बर्ड और एक नॉर्थ स्टार, ये दो चीज़ें मैं अपने ऊपर करना चाहूँगा. The real reason behind it is I am a traveler and I'm a free soul, so I consider bird as a memento of freedom and free soul. और north star का मतलब है कि I mean it gives you the traveling aspect as well. So ये है. और दूसरा जो मैंने सोचा है tattoo, that is a crown basically. उस पर लिखा हुआ है king, और वो इनिशियल जो है basically आसिफ के ऊपर है. आसिफ हैज़ दिस क्राउन एंड आई रियली लाइक्ड इट, और एज अ मोमेंटो आई एम गोइंग टू गेट दिस फ्रॉम ऑन मी. सो लेट्स सी कि क्या बनता है. क्या वो मोमेंटो हम आज बनाएंगे या आगे बनाएंगे. अगर वो बनाएंगे तो उसका भी व्लॉग मैं करूँगा, ये डेफिनेटली. लेकिन ख़ास बात यह है कि आज नया टैटू आने वाला है. आप देख सकते हैं एक टैटू ये है, ये दूसरा टैटू है. इसी तरह मेरा एक और यहाँ बैक साइड पे दूसरे वाले हाथ पे है. तो टुडे इज़ गोइंग टू बी अ न्यू वन एंड आई एम प्रिटी श्योर इट्स गोइंग टू बी प्रिटी कूल, प्रिटी ऑसम. तो और ऊपर से माई फ्रेंड हु इज़ कमिंग ओवर इज़ वेल, तो आई विल इंट्रोड्यूस हर एज वेल, नॉट लाइक दिस बट येस व्हेन शी अराइव्स तो मैं आपसे बात कराऊँगा. शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग हर व्लॉग, सो इट्स गोइंग टू बी प्रिटी एक्साइटिंग. सो कीप ट्यून्ड इन. हाँ भाई, सीन कुछ यूँ था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी दोस्त है जो मॉडल्स है, द मॉडल्स. अच्छा, ये मॉडल्स जो है ना, इसने ये दिखाएं आप, ये देखें टैटू देख लें, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखें खाला ने टैटू तो इन्होंने टैटू करवाया ये. लेकिन किससे करवाया मैं अब आपको उनसे मिलवाता हूँ. ये रहे आसिफ सुल्तान, आसिफ रज़ा सुल्तान. आज हम एक और टाटू करेंगे और कामी भाई का टाटू करेंगे. एक तो आपने बेइज्जती कर दी ना, कामी भाई कर दिया ना मुझे. मैं जानता हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ. अच्छा खैर, कोई मसला नहीं है. आज का टैटू जो है वो बड़ा ही मेमोरेबल है, क्योंकि एक तो ख़ास तौर पे ये दिखाना है मुझे. ये जो इनके हाथ पे ये क्राउन है, ये इनिशियल मैं ले रहा हूँ इनसे. उसकी असल वजह ये है कि इट्स अ मोमेंटो ऑफ आसिफ. इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मैं क्योंकि शिफ्ट होने वाला हूँ लाहौर, तो आई वांट कि मैं जब कराची से जाऊँ तो वो सारी मेमोरीज़ मैं अपने साथ लेके जाऊँ. जैसे मेरे पास इंग्रेव टैटूज़ से रमीज़ का टैटू है, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है. इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल. इसी तरह हुसैन का टैटू, यार हुसैन के का नाम है उसकी जगह का, मैं वो नाम भूल गया. ब्लैक कैनवस. सॉरीज हुसैन्स, आई एम सॉरी. खैर, हुसैन का जो ब्लैक कैनवस का भी एक ये देखें आप,
ये मैं आपको दिखा दूंगा शर्ट उतार के तो उसमें आप देख सकते हैं। और आज जो टैटू है वो एक तो क्राउन है और फिर वो जो मैंने बर्ड एंड नॉर्थ स्टार का भी बता दिया कि जी ये सारा कुछ होने वाला है। आसिफ भाई, आपने मुझे भाई बोला है, अब आपको भी मैं भाई बोल रहा हूँ। आसिफ भाई ये बताएं इस टैटू के पीछे क्या कहानी है आसिफ भाई? A long story we'll tell some other day or in coming vlogs. Yes. इस Stay तरह tuned. stay tuned। और आप इस तरह आसिफ ने जो है बचत कर ली अपनी। Let's go down and see. I mean not down, I mean to his parlor down. So let's go there and see the amazing devil's art. Okay, तो ये आसिफ, देखिए मैं लोगों को अब नहीं बता सकता कि अभी ऊपर थे और अब यहाँ बैठ गए। हम आए थे और हमने सेटिंग बनाई पहले कि हम यहाँ बैठेंगे और हम पूरा मंजन बेचेंगे। हेलो। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं, ये हमारा ये कमरा है जहाँ पे ये सारा काम होगा अभी। द प्लेस वेयर द मैजिक हैपेंस। यस, दैट्स द टेबल वेयर आई एम गोइंग टू बी सिटिंग and the equipment is here. I really like these wall paintings जिन्होंने जो लगाई हुई हैं and all. So this is going to be a lot of fun. इसके बी रोल मैंने पहले बनाए हुए हैं तो मैं वो बी रोल अब लगाता हूँ। Okay guys, भाई सीन यूँ है कि अब इस हाथ का गेम ऑन है, यहाँ पे होना ये पूरा अभी क्राउन बन रहा है, उसके बाद जो है फिर हम आगे लेके चलेंगे। और अभी क्राउन है, उस पर लिखा हुआ है हाई लॉर्ड, तो लेट्स सी कि क्या होता है यार। हाई लॉर्ड now that I've got the tattoo, these are 2 tattoos. Now tell me आसिफ कि ये जो इसकी पैकिंग हुई है अभी ये मैंने पहना हुआ है, I don't recommend कि जब आप टैटू करा लें तो अपने हाथ पे कोई एक्स्ट्रा चीज ऐसी ना पहने, because it can definitely आपका I will give you a very negative plus point on after you get a tattoo you need to cover it up with a foil so that the ink it remains intact and it can be it doesn't cause any dust pouring on your newly acquired tattoo, which Mr. Kamran already got a tattoo and इसको हमने कवर कर दिया just for the safety purpose, इसकी exactly ताकि क्योंकि होता ही है कि जब आप टैटू कराते हैं तो ये ओपन वुंड की तरह है, अगर ओपन वुंड को आप बाहर छोड़ दें तो आपको पता है बैक्टीरिया लगता है, दैट इज व्हाट हैपेंस। इसके बाद प्रॉब्ली आफ्टर 1 or 2 आवर्स घर जाने के बाद या मैं बाहर घूम रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, आफ्टर 2 आवर्स मैं इसको क्लीन करूँगा। हाँ, और उसके बाद इसको डेटॉल से सब क्लीन करने के बाद सैनिटाइजर इन चीज़ों से क्लीन करने के बाद इसके ऊपर मैं वैसलीन अप्लाई करूँगा, which will be done for the almost 12 to 13 days, 12-13 so that the tattoo remains moisturized and it comes out as a healthy tattoo. It comes out. Yeah. अच्छा, any word of wisdom for people who wants to get the tattoos? Basically, one should always follow their heart, what they want to get, and do not ask the tattoo artist that
I want to get this and I want to get that, or if you can guide me, and it's better you bring your own art so that you're comfortable with that, and we can do that. वो पे ज़्यादा आसान होता है. जी. So we'll take a leave, and next time I'll get you guys with Asif few more question and answers. कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इनके थाईलैंड के विजिट से रिलेटेड हैं, जो उन्होंने सीखा है, और बहुत सारी चीजें जो कि नेक्स्ट व्लॉग में होगी. Definitely. So stay tuned. Yes. And check out all the videos. Yeah, keep on watching Mr. Kami the Calm, and enjoy the vlogs. Hail. Best of luck.